जब आप एक शेयर बाय करते हो तो सिर्फ एक क्लिक नहीं होता। उस एक क्लिक के पीछे 5 नहीं 7 पावरफुल सिस्टम काम कर रहे होते हैं। इन्वेस्टर्स, ब्रोकर, एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, डिपॉजिटरी और ऊपर से एक इनविजिबल पावर सेबी। लेकिन सवाल ये है, कौन क्या करता है? आज का वीडियो देखने के बाद शेयर मार्केट आपको कभी कंफ्यूजन नहीं लगेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल्थ क्रिएशन एकेडमी, जहां हम लर्न करते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग समझते हैं और अपनी वेल्थ को ग्रो करते हैं। आज हम डिकोड करेंगे शेयर मार्केट को चलाता कौन है। इस वीडियो में आप जानोगे मार्केट के सारे पार्टिसिपेंट्स, हर एक का रियल रोल और आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स इस सिस्टम में कहाँ फिट होते हो। अगर ये वीडियो समझ लिया तो आपको 80% कन्फ्यूजन परमानेंटली खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बेसिक क्लियर करते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट का मतलब वो लोग या इंस्टीट्यूशन जो शेयर मार्केट को चलाते हैं। सिंपल वर्ड्स में, कोई पैसा देता है, कोई ट्रेड करता है, कोई सिस्टम चलाता है और कोई सेफ्टी इंश्योर करता है। शेयर मार्केट कोई एक जगह नहीं है, यह एक फुल्ली कनेक्टेड डिजिटल इकोसिस्टम है। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स यानी मार्केट का इंजन। इन्वेस्टर्स कौन होता है? जो अपना पैसा लगाता है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स में 3 तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर्स, जैसे मैं और आप। रिटेल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास पूंजी थोड़ी होती है, यानी पैसा कम होता है, लेकिन ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। लेटेस्ट डाटा के अनुसार इंडिया में 11+ करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं और हर महीने लाखों नए इन्वेस्टर्स ऐड होते जा रहे हैं। दूसरे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो होते हैं एचएनआई। एचएनआई मतलब हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। जैसे कि नाम से जाहिर है, ये करोड़पति या अरबपति इन्वेस्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में जो एचएनआई हैं, राकेश झुंझुनवाला जी, रेखा झुंझुनवाला जी, विजय केडिया जी। तीसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एफआईआईज यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स, डीआईआईज यानी इंडियन इंस्टीट्यूशन। मार्केट का रियल पैसा यहीं से आता है, क्योंकि इनके पास में बिग क्वांटिटी में पैसा होता है और ये मार्केट में लगाते हैं। इन्वेस्टर्स यानी मार्केट का फ्यूल। जैसे एक कार को चलाने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही स्टॉक को स्मूथली चलाने के लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक और होता है ट्रेडर। ट्रेडर क्या करेगा? मार्केट की स्पीड। ट्रेडर का काम होता है शॉर्ट टर्म बाई एंड सेल। इसके जो मेन सेगमेंट होते हैं वो होता है इंट्राडे, स्विंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये सब ट्रेडिंग का एक गेम होता है। ट्रेडर्स मार्केट को देते हैं लिक्विडिटी, फास्ट प्राइस डिस्कवरी और एक्टिव मूवमेंट। अगर ट्रेडर ना हो तो सोचो मार्केट का क्या होगा। शेयर सेल करना मुश्किल हो जाएगा और मार्केट बहुत स्लो हो जाएगा। यानी अगर हम इसके कंपेरिजन करें, ये इन्वेस्टर्स मार्केट को स्टेबिलिटी देते हैं, यानी एक बेस देते हैं, और ट्रेडर्स मार्केट को स्पीड देते हैं। अगला जो पार्टिसिपेंट है वो है ब्रोकर्स यानी इंट्रीगेट। ब्रोकर्स कौन होते हैं? ब्रोकर्स एक ब्रिज है जो आपको मार्केट से कनेक्ट करता है। इंडिया के पॉपुलर ब्रोकर्स हैं जरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, आईसीआईसीआई डायरेक्ट। एक मेन चीज ये भी है, अगर फैक्ट की बात करें तो आप डायरेक्टली एनएसई और बीएसई पे ट्रेड नहीं कर सकते। आपको कोई भी शेयर लेना है या कोई भी ट्रेडिंग करनी है, वो इन ब्रोकर्स के थ्रू ही होगी। और ब्रोकर्स का रोल होता है ट्रेडिंग ऐप देना, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करना, रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट देना। ब्रोकर्स का मतलब होता है गेटवे टू मार्केट। इसके बिना आप शेयर मार्केट में एंटर नहीं हो सकते। अगला होता है स्टॉक एक्सचेंज यानी मार्केट का हार्ट। और इसके बारे में हम पहले से ही बातचीत कर चुके हैं कि इंडिया के 2 मेन एक्सचेंज होते हैं, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और एक्सचेंज क्या करता है? बायर्स एंड सेलर्स को मैच करता है, फेयर प्राइस डिसाइड करता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है। और फैक्ट की बात यह है कि एनएसई दुनिया के टॉप एक्सचेंज में काउंट होता है ट्रेडिंग वॉल्यूम के मैटर में। यानी इतनी ह्यूज क्वांटिटी में इसमें ट्रेडिंग होती है कि दुनिया के टॉप में शामिल है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि एक्सचेंज खुद कोई ट्रेडिंग नहीं करता, सिर्फ सिस्टम ऑपरेट करता है। अगला जो पार्टिसिपेंट होता है वो होता है डिपॉजिटरीज यानी डिजिटल लॉकर। और डिपॉजिटरीज का काम होता है शेयर को सेव रखना डीमैट फॉर्म में। और इंडिया के 2 मेन डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरा है सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। और पहले क्या होता था कि सारे शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे,
यानी इसके शेयर जो भी आप बाय करते थे उसके सर्टिफिकेट दिए जाते थे, और उसका नुकसान ये होता था कि सर्टिफिकेट्स लॉस हो गए, चोरी हो गए, या कभी आपको सर्टिफिकेट मिले ही नहीं। और अभी क्या होता है, इंस्टेंट ट्रांसफर, आपने बाय क्लिक किया, विद इन सेकेंड आपके शेयर्स बाय हो जाएंगे। फुल सेफ्टी, क्योंकि ये डीमेट फॉर्म में है, पेपर फॉर्म में नहीं है, तो चोरी करने में कोई डर नहीं है। और जीरो पेपर, और पेपर का कोई रोल नहीं है, सारे के सारे डीमेट फॉर्म में होते हैं। डिपॉजिटरी का मतलब होता है बैंक फॉर योर शेयर्स, यानी जब आप कोई शेयर लेते हो वो एक दिन बाद में आपके इसी डिपॉजिटरी सिस्टम में जमा हो जाता है। अब आप उस शेयर को सालों साल रख सकते हो। और लास्ट में होता है सेबी। सेबी का मतलब होता है कि ये मार्केट का गार्डियन भी है और मार्केट का जज भी है, मार्केट की पुलिस भी है। सेबी का मतलब मैंने पहले बताया था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी का रोल होता है रूल्स बनाना, फ्रॉड रोकना, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट करना और मार्केट को मॉनिटर करना। रियलिटी ये है कि सेबी के बिना मार्केट जंगल बन जाएगा, इसलिए सेबी स्टॉक मार्केट की सबसे मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी होती है। चलिए इसे हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आप वेल्थ क्रिएशन एकेडमी के शेयर खरीदना चाहते हैं। इसी चीज को हम स्टेप बाय स्टेप फ्लो में समझेंगे कि आप हो एक इन्वेस्टर्स और आप बाय ऑर्डर प्लेस करते हो वेल्थ क्रिएशन एकेडमी का कुछ शेयर लेने के लिए। तो आप किसके थ्रू जाएंगे, मान लीजिए आप सेकंड स्टेज आती है ब्रोकर की, तो आप जरोदा के अंदर आपका अकाउंट है और आप जरोदा के थ्रू जो वेल्थ क्रिएशन एकेडमी है उसका शेयर बाय करने के लिए ऑर्डर एक्सचेंज तक भेजते हो। एक्सचेंज यानी एनएससी और बीएससी क्या करेगा, वो बायर और सेलर दोनों को मैच करता है। उसके बाद में जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होती है वो ट्रांजैक्शन गारंटीड करता है, यानी जब आप शेयर बाय करते हो तो आपका जो पैसा है वो सेलर के पास जाएगा और सेलर के जो शेयर्स हैं वो आपके पास आएंगे। यानी जो आपस का जो लेन देन है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्लियर करता है। आपके शेयर आपको मिलेंगे और सेलर्स को उसका पैसा मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप अपने शेयर को बेचते हो तो आपको पैसा मिलेगा और इसके बदले आपको अपने शेयर्स बायर्स को देने पड़ेंगे। और लास्ट वाला होता है डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल। ये शेयर डीमेट अकाउंट फॉर्म में आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। तो इसे हम वन लाइन मैजिक फ्लो में समझेंगे कि सबसे पहले इन्वेस्टर्स, सेकंड नंबर पे ब्रोकर, तीसरा एक्सचेंज, चौथा क्लियरिंग और पांचवा डिपॉजिटरीज। और ये सब होता है सेकंड के अंदर। दैट्स वाई इंडिया का मार्केट वर्ल्ड क्लास सिस्टम पे चलता है। तो आज आपने सीखा शेयर मार्केट एक इकोसिस्टम है, इन्वेस्टर्स बेस है, ट्रेडर इसकी स्पीड है, ब्रोकर एक ब्रिज है, एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है और डिपॉजिटरीज एक सेफ्टी है। और सेबी इन सबका प्रोटेक्शन करता है। अगर ये समझ लिया तो आप अभी बिगिनर नहीं रहे। अगर आपको ये वीडियो सिंपल लगा, वैल्यूएबल लगा और बिगिनर फ्रेंडली लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें वेल्थ क्रिएशन एकेडमी में। और नेक्स्ट वीडियो जो कि बहुत ही जरूरी है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स वर्सेज बॉन्ड्स वर्सेज डिबेंचर्स, इसको हम क्लियर तरीके से इसको समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वेल्थ